बात करते हैं पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर 4 जुलाई 2025 को क्या क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। चाहे वो इंग्लैंड बनाम भारत का टेस्ट हो, या महिला टी20 की टक्कर, या फिर ग्लेन मैक्सवेल की मेजर लीग क्रिकेट में क्वालिफायर गेंदबाजी हो, या फिर MS धोनी की वापसी की खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं 3 जुलाई की क्रिकेट की सभी अपडेट के साथ। इसमें हम बात करेंगे 4 टॉपिक को लेकर। पहला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के बारे में, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वोमेन थर्ड T20 के बारे में, और उसके साथ ही मेजर लीग क्रिकेट के वाशिंगटन फ्रीडम वर्सेस सेटल ऑर्किड्स के बारे में, और फिर महेंद्र सिंह धोनी के लिए आई जुलाई अपडेट्स के बारे में। तो बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। इंग्लैंड ने बहुत ही खराब शुरुआत की, क्योंकि उनके 84 रन पर ही 5 विकेट गिर गए थे। लेकिन दिन की शुरुआत में क्रीज पर थे हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ। इन दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाज हैरान रह गए। इन दोनों ने 303 रन की साझेदारी की, जिसमें जेमी स्मिथ ने खेली एक शानदार क्लासिक और आक्रामक पारी, जिसमें जेमी स्मिथ ने 184 रन बनाए हैं नाबाद रहते हुए, और वहीं पे हैरी ब्रूक ने भी 158 रन की पारी खेली। लंच तक इंग्लैंड पूरी मजबूती से खड़ा रहा था और भारत पे दबाव था, लेकिन जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो भारत की ज़बरदस्त वापसी हुई। लंच के बाद भारत ने नई गेंद ली और फिर जो हुआ वो कमाल का था। मोहम्मद सिराज ने पूरी की गेंदबाजी की मास्टर क्लास, एक के बाद एक विकेट निकाले, अपने रफ्तार और स्विंग से कहर बरपाया। सिराज ने लिए 6 विकेट और दूसरे छोर से आकाशदीप ने भी दम दिखाया। 4 विकेट लेकर इंग्लैंड को पूरी तरह समेट दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 407 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को मिली 180 रन की बढ़त, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। और जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो भारत की जब दूसरी पारी की शुरुआत हुआ तो भारत की दूसरी पारी की ओपनिंग करते आए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल। जायसवाल ने कुछ अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन DRS के विवादित फैसले में वो 28 रन बनाकर आउट हो गए। क्रीज पर टिके रहे KL राहुल 28 रन पर और करुण नायर 7 रन पर। वे अभी भी खेल रहे हैं, और स्टंप तक भारत का स्कोर था 64 रन पर 1 विकेट। और टोटल लीड्स की बात करें तो वो थी 244 रन की। तीसरे दिन के हीरो रहे जेमी स्मिथ, जिन्होंने 184 रन की शानदार पारी खेली थी, और हैरी ब्रूक, जिन्होंने 158 रन की पारी खेली। साथ ही मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 6 विकेट लिए, और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वोमेन के बीच खेला गया तीसरे T20 के बारे में। तो पहली पारी में इंग्लैंड वोमेन की तूफानी शुरुआत रही। इंग्लैंड की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआती ओवर में भारत की गेंदबाजी पर जमकर हमला किया। सोफिया डंकली और डन्नी की जोड़ी ने भारत को कोई मौका ही नहीं दिया था। पहले विकेट के लिए साझेदारी 137 रन की थी, जिसमें डंकली ने 75 रन बनाए सिर्फ 53 ही गेंदों में, जिसमें 10 चौके भी शामिल थे। वहीं पर डन्नी ने 66 रन की पारी खेली 42 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही डंकली आउट हुई, इंग्लैंड की पारी ढलती चली गई। 9 विकेट सिर्फ 31 रन के अंदर गिर गए। भारत की ओर से पूजा वास्तकर और दीप्ति शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। इंग्लैंड का स्कोर 171 रन पर 9 विकेट थे 20 ओवर की समाप्ति पर। दूसरी पारी में भारत ने तेज शुरुआत की। शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ स्मृति मांधाना ने संभलकर 56 रन बनाए 49 गेंदों में, जिसमें 5 चौके भी शामिल थे। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी कर ली थी। 16वें ओवर में लॉरेन फिलर ने मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने स्मृति मांधाना को स्लो बाउंसर पर आउट कर दिया। फिर 19वें ओवर में लेसी वोंग ने ऋचा घोष का विकेट ले लिया। आखिरी ओवर में लॉरेन बेल ने शानदार यॉर्कर डाली और भारत को सिर्फ 12 रन बनाने दिए, जबकि चाहिए थे 18 रन। अंतिम गेंद पर हरमनप्रीत कौर कैच आउट हो गई और इंग्लैंड ने जीत हासिल की, और इस तरह भारत 166 रन बना पाई 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड ने 5 रन से जीत दर्ज की। अगर इस मैच के टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करें तो सोफिया डंकली ने 75 रन की अच्छी पारी खेली थी। साथ ही लॉरेन फिलर ने 3 ओवर में 1 ओवर मेडन डालकर 19 रन देकर 2 विकेट भी लिए। स्मृति मांधाना ने 56 रन की अच्छी पारी खेली थी। अभी सीरीज का यह हाल है कि भारत ने पहले 2 मुकाबले जीते थे, नॉटिंघम और ब्रिस्टॉल में। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में वापसी की और सीरीज का स्कोर 2-1 पर लाकर रोका है। अब बात करते हैं अमेरिका के ज़मीन पर हो रही मेजर लीग क्रिकेट के बारे में। तो यह मैच खेला गया था वाशिंगटन फ्रीडम वर्सेस सेटल ऑर्किड्स के बीच में, जिसमें सेटल ऑर्किड्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। सेटल ऑर्किड्स की शुरुआत से ही हालत खराब रही थी। हेनरिक क्लासन अकेले जूझते नजर आए थे। उन्होंने 48 रन बनाए थे 39 गेंदों में, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। ऑर्किड्स के मुख्य बल्लेबाज क्लासन थे, जो कि 48 रन बनाए थे। बाकी सभी मिलकर कुल 34 रन ही बना सके। वाशिंगटन फ्रीडम के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, खासकर ग्लेन मैक्सवेल ने, जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 12 रन देकर 3 विकेट भी लिए। ऑर्किड्स की पूरी टीम सिर्फ 82 रन पर ही सिमट गई 18 ओवर में। फ्रीडम की ओर से टॉप गेंदबाज के बारे में बात करें तो जो कि थे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट भी लिए थे। साथ ही मार्को जॉनसन, जिसने 2 विकेट लिए, और सौरभ नेत्रवलकर, जिन्होंने 1 विकेट लिए। और दूसरी पारी में जब वाशिंगटन फ्रीडम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत शानदार रही।
मुख्तार अहमद और सचिन रविंद्र ने पहले ही सोच लिया था कि पावर प्ले में ही खेल खत्म करना है। मुख्तार अहमद ने 21 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। साथ ही सचिन रविंद्र ने 23 गेंदों में 32 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 4 चौका भी शामिल था। सिर्फ 9.2 ओवर में ही वाशिंगटन फ्रीडम ने 86 रन बना लिए, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया, जिन्होंने ऑफ स्पिन का जादू किया और कप्तानी अनुभव ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बीच के ओवर में उन्होंने गेम को पूरी तरह से बदल दिया था। शटल वर्कर्स को वापसी का मौका ही नहीं मिला और इस मैच को वाशिंगटन फ्रीडम ने 8 विकेट से जीत ली, 64 गेंद शेष रहते। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। धोनी ने कैप्टन कूल के नाम को कराया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब यह होता है कि अब कोई और व्यक्ति या संस्था कैप्टन कूल का नाम उपयोग नहीं कर सकेगा बिना धोनी की अनुमति के। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या धोनी 2026 के IPL में वापसी